और पहाड़ में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली है। लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली है तो वहीं नालों का पानी बह करके सड़क पर पहुंचा है। सड़क पर लंबा जाम हालांकि इस दौरान जरूर देखने को मिला और यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। तो एक और जहां बदलता मौसम राहत की खबर लेकर के आया। गर्मी से राहत लोगों को मिली तो वहीं रास्ते में थोड़ी रुकावट जरूर आई। दरअसल नाले का पानी जो कि सड़क पर आ गया क्योंकि बरसात हुई है, जिसके चलते स्थिति उत्पन्न हुई और ऐसे में वाहनों की रफ्तार थोड़ी थमती हुई नजर आई। यात्रियों को थोड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर जरूर करना पड़ा, लेकिन जो आम लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो कहीं ना कहीं पारा लुढ़कने से खुश भी नजर आए। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों आज से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई, जो कि अल्मोड़ा, लक्सर, रुड़की, नैनीताल, काशीपुर और चमोली से तस्वीर सामने आई, जिसमें बारिश होती हुई साफ नजर आई और ऐसे में लोगों ने यहां पर जरूर राहत की सांस ली। और केदारनाथ यात्रा में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से जहां तापमान में गिरावट आई तो श्रद्धालुओं के लिए अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। नाले में पानी आने से दोनों ओर से वाहन जरूर फंस गए। ठंड के बावजूद भी भक्तों में हालांकि उत्साह बराबर देखने को मिला। लगभग 10 लाख लोगों ने जहां बाबा के दर्शन किए तो वहीं प्रशासन का पूरी कोशिश कर रहा है कि जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इसको लेकर के अलाव के साथ साथ गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बरकरार है और वो बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और खबर रुड़की से, जहां युवती का मर्डर करने का मामला। आरोपी हैदर को मिली है मौत की सजा। एक अन्य दोषी को आजीवन कारावास भी हुआ है। घर में घुसकर 2 साथियों की मदद से हत्या की गई थी। एक तरफा इश्क में पागल हो गया था आरोपी, तो वहीं कोर्ट के फैसले से संतुष्टि युवती के भाई ने जताई है। तो एक और जहां जिस युवती का मर्डर हुआ उसके भाई ने कोर्ट की ओर से आए फैसले पर संतुष्टि जाहिर की। तो वहीं इसके साथ ही हैदर अली काफी समय से जहां एक और निधि को परेशान कर रहा था उसका ये मामला, और उस आरोपी को अब जब सजा हुई है तो कहीं ना कहीं जो युवती के परिवार वाले हैं उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और राहत की सांस ली है। बहुत खुशी हुई। हमारे संजीव वर्मा ने जितना हमारा साथ दिया, मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वहीं वो जाएगा। उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। हैदर अली को फांसी दी गई है जी, और रिहान को उम्र कैद की सजा है, जबकि एक अभी चल रहा है मामला एक का जी कोर्ट में। जी, मैं बहुत खुश हूँ, मगर ढेर ज्यादा खुश तो मैं तब होंगी जब उसे अपनी आंखों से फांसी लगते देखूंगी। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। अभी सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो 2 बंदे और थे, वो एक सारिक था, एक रिहान था। तो एक को उम्र कैद हुई है और तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। और रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में हुई दलित युवती निधि की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अप्रैल 2021 में हैदर अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर निधि की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस गंभीर अपराध के लिए जहां अहमदाबाद हादसे पर उत्तराखंड में भी शोक की लहर है, तो वहीं हादसे में 241 की जान गई और एक यात्री की जान बची है। तो वहीं सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी बोले हैं, बेहद दुखद, परिवार के हम साथ हैं और हम घायलों की सलामी की कामना करते हैं और मदद के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में, गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश
उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हेली सेवा, देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगें। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो, और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए। और मिशन 2027 में जुटे कांग्रेस ने भरी एकजुटता की हुंकार। हल्द्वानी से दिखा कांग्रेस की ताकत और टीम वर्क का संदेश। हरीश रावत बोले, मैं तो किसी के पीछे खड़ा होने को भी तैयार हूं। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सबका लक्ष्य सिर्फ जीत है। एक मंच एक नारा, 2027 में सत्ता वापसी हमारा इरादा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। अजय टम्टा ने कहा कि देश में बीते वर्षों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के दूरस्थ गांव भी अब मजबूत सड़क नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और हवाई सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ये 11 वर्ष का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। देश के उन सभी समस्याओं का समाधान जिसको लेकर लोकतंत्र के आधार पर जो वंचित समाज है, जो हमेशा सरकार के अनुसार ही बैठा रहता था, उसको पहली बार मिशन मोड में पूरा करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है। और गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले 242 यात्रियों को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मां गंगा से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई और परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की विनती भी हुई। लोगों ने मौन रख करके शोक जताया और गंगा में पुष्प अर्पित किए। संत समाज ने हादसे की गहराई से जांच की मांग भी उठाई है। आज पूरे भारत में एक शोक की घड़ी है और बेहद दुखी हैं सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि मां गंगा जी का प्रांगण है, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी। हमने सबने प्रार्थना की है, जो कल वीर शहीद को प्राप्त हुए हैं उन मनुष्य के मंगल कामना के लिए अपने चरणों में स्थान दें और बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।